तो क्या हमने उन्हें कैसे भी इंटरव्यू के लिए पूछा है? हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्टली जा रहे हैं? मैं सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लोगों से बात करूंगा, तुमसे ज़्यादा अच्छे से तो वो लोग समझा देंगे। ठीक है। झीलिंग, अब खाना खा लो। आप खा लीजिए, मुझे खाने का मन नहीं है। खाना पीना मत छोड़ो बेटा, थोड़ा सा खा लो। हाँ, मुझे सच में भूख नहीं है, आप खा लीजिए ना। हाँ आंटी, ठीक है। हाँ मुझे पता है। आंटी, आपने कितना कुछ लिया है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। पर यांगवोंग के घर में? मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा शायद। हाँ उसका घर है तो उसे पूछना चाहिए शायद। तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लेना, मैं वैसे भी तुम्हें सिखा सकती हूँ ना। ओके। ये हम सीधे इंडस्ट्री को सौंप देंगे। हाय डायरेक्टर ज़ैंग, हेलो। मैं डिंग टीवी प्रोग्राम स्पीकिंग प्रॉपर्ली से, ये है मेरे होस्ट मिस्टर यांग। अरे वाह, आप पर्सनली यहाँ आए हैं? अच्छा, मैं तो यहाँ पर बस रिकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट चेक करने के लिए आया था। ठीक है, आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। अरे सुनो, जाकर पानी ले आओ। आइए आइए मैम। थैंक यू। बाय द वे डायरेक्टर ज़ैंग, हम इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आपका रिकमेंडेशन हेड ऑफ द नेटवर्क से आया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे पूरा करें। अब ये एक पार्किंग इशू है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये जगह काफ़ी पुरानी है ना? बात तो सही है। आपके आस पड़ोस में यहाँ पर कहीं पार्किंग है क्या? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पब्लिक पार्किंग है। ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। इसके अलावा वो चार्जेस भी लेते हैं, जो कि हमारे एरिया से कहीं ज़्यादा है। तो वाकई में यहाँ पर एक पार्किंग प्रॉब्लम है। ये सारा पैसे का खेल है शायद। अरे वाह, आपने तो सीधे मुद्दे पर वार किया है। ये पुरानी एस्टेट है और बिल्डिंग्स भी, और यहाँ के बिल्डिंग्स एरिया के हिसाब से उतनी महंगी नहीं है। देखा जाए तो मेरे पास 2 टाइप्स के रेसिडेंट्स हैं, जिसे मैंने नाम दिया है। तो पहले है सीनियर रेसिडेंट्स, जो ये बिल्डिंग बनी यहाँ पर तब से रह रहे हैं, कुछ तो रिटायर्ड भी हुए हैं। और दूसरे हैं यंग रेसिडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ न्यूली मैरिड, जिनकी फैमिली डाउन पेमेंट कर देती है और बाकी का पूरा लोन ये लोग भरते हैं। मतलब इन दोनों ग्रुप्स को इस जगह की ज़्यादा वैल्यू नहीं है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है मैम, पर जब भी बिल्डिंग का कुछ काम करना होता है, इन दोनों को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बताइए कैसे उनको समझाया जाए? और जो सीनियर सिटीजन्स होंगे वो ओपिनियनेटेड और स्टबर्न होंगे, ये काफ़ी ट्रिकी है। नहीं, सारे नहीं है, उसमें से कुछ ही लोग ऐसा करते हैं। पुराने रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गु अभी भी जिंदा है क्या? क्या कहा? क्या आप उन्हें जानते हैं? उन लोगों से मिले? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, मैंने उनके बारे में कुछ बातें सुनी थी। हाँ, अच्छी जिंदगी बिताई उन्होंने। वैसे तो वो डायरेक्टर थे ना इंस्टीट्यूट के। देखा जाए तो उनके जैसे लोग भी रोजगार ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें उनकी बीवी की परवाह नहीं होती ना, तो वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते थे। उनकी वाइफ के साथ कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं, सही कहा ना? क्या कहा? आप ये भी जानते हैं? क्या बताओ, वो बेचारी दिन भर दवाई खाती रहती हैं और दवाइयाँ है कि उन पर असर ही नहीं करती।
उनका बेटा तो विदेश से दवाइयाँ लाया था, लेकिन उन विदेशी दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं और वो अकेली भी रहती हैं, क्या ऑफिस से कोई उन्हें कोई मदद नहीं मिलती? अरे ये तो अच्छी बात है, पर उन्हें हमारी मदद चाहिए ही नहीं। देखा जाए तो वो अपने शरीर पर भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। लोग उन्हें ऐसा देखे उन्हें अच्छा नहीं लगता। वैसे उनका एक पुराना दोस्त है जो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन उन दोनों की बात आती है तो लोग अजीब सी बातें करने लगते हैं। एक ऐसी अफवाह थी कि देखिए, इस बारे में सच क्या है मैं जानता तो नहीं। अच्छा वो छोड़िए, अगर आप लोग चाहे तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक आम पिक्चर चाहिए थी, बस इतना ही। हाँ, हम जरा ये जगह आसपास की देख कर आते हैं। आप कहे तो मैं आपके साथ आ जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे। आपका बहुत बहुत मिलते हैं। आइए आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। जी जी। देखिए मिस्टर यांग, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ? अरे वाह, आप लोग यहाँ। आज तो आंटी की तबीयत बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हारे मेहमान आए हैं। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर यांग, स्पीक प्रॉपरली से। बहुत बड़ा टीवी शो है इनका। आप ही के बारे में बात चल रही थी और आप सामने आ गए। आंटी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपको देखकर अच्छा लग रहा है। मैं बस यहाँ पर काम के लिए आया था, आगे से केस हमारा शो संभाल लेगा। अच्छा, तो इस बार आपके शो को यहाँ का केस मिला हाँ है? बिल्कुल। ओह, क्या वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, इनको लेकर हम वहाँ पर चलते हैं। हाँ जरूर। आपसे मैं फिर कभी बाय, मिलूंगा। फिर मिलते हैं। बॉस, ये इंटरेक्शन तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा था, नहीं? वैसे वो आंटी जैसी कौन थी? वो मेरी दूर के रिश्तेदार हैं। दूर की रिलेटिव? ऐसा लगा तो नहीं। हाँ, लेकिन उनका टेम्परामेंट काफी हद तक काफी जाना पहचाना लग रहा था। समझ गई, लॉर्ड लियाओ की मॉम थी ना वो, है कि नहीं? आज हम एक साथ डिनर नहीं कर पाएंगे, ले लो जितना तुम लेना चाहती हो। अरे वाह, पैसे! बॉस, एक्चुअली छुपाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अरे और ले लो। वैसे भी हमारी पूरी टीम देर तक काम कर रही है, तो ये तो लगेंगे। बॉस, मैं चाहती हूँ कि आप ये जान ले कि मैं आपकी साइड पर हूँ। चाहे आप मुझे चुपके से पैसे दें या ना दें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। आपको पता है ना? हाँ, मैं चलती हूँ, आप घर पर डिनर एंजॉय करना। ए, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, आज जो भी हुआ बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और खास कर जीलिंग शामिल है इसमें। चलो जाओ। ओके, मैं चलती हूँ। एंजॉय योर डिनर लॉर्ड लियाओ के साथ। बाय बॉस। डायरेक्टर न्यू, सुबह सुबह सरप्राइज। अरे
ही शूचुन नाम की एक औरत आज मुझे क्लिनिक में मिल गई थी। उसने मुझसे बहुत बातें की, लेकिन हम दोनों तो बेवकूफ़ हैं नहीं जो उसकी बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। इसलिए ली हिंग जी, मैं तुम्हें पहले ही सारी बातें बता देना चाहती हूँ। एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ तुम क्लिनिक में क्यों थी? सब ठीक तो है ना? इतने भोले मत बनो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं वहां क्यों गई थी। मुझे कैसे पता होगा? वो औरत भी मुझे ताना मारने से नहीं रही और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम जानते हो ना मुझे बच्चे नहीं हो सकते। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। कब से जानते हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए। तुम्हें कब से ये पता है? क्या तुम ये पहले से जानती थी या फिर शादी के बाद पता चला? मुझे लगता है तुम ये पहले से जानती थी, इसीलिए तुमने मुझसे कहा था ना कि बच्चे ना हो तो चलेगा ना। मैंने सही कहा ना? न्यूजीलैंड, तुमने ये बात मुझसे छिपा कर क्यों रखी? वो भी 15 साल तक? इसे धोखा कहते हैं, जानती हो ना? मैंने धोखा दिया? पर तुम भी ये बात पहले से ही जानते थे ना। तुमने तो कभी नहीं कहा, क्या वो धोखा नहीं था? तो तुम ये इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। इसमें भी मेरी ही गलती है। तो क्या इसमें मेरी गलती है? मुझे बच्चे नहीं हो सकते तो क्या मैं सूली पर चढ़ जाऊं? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? मैंने कभी ऐसे तुमसे कहा है क्या? मेरे मुंह से ऐसी बात कभी सुनी भी है तुमने? बस मुझे एक बात समझा दो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? उस पर जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? 15 साल तक तुमने उसे अंधेरे में रखा। तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है, सच कह रहा हूं। पर उसके लिए तुम हॉस्पिटल जाती रही, वो भी मुझे बताए बगैर। आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? ली हेंग जी, अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं? ऐसा करने से तुम बहुत बड़े संत बन गए हैं ना। एक ऐसी बीवी के साथ थे जो तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रहे। हाँ, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है इसमें। क्या मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया? हमारा डिवोर्स हो चुका है और क्या चाहिए तुम्हें? क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो? तुमने मुझे फोर्स किया था, इसलिए मैंने वो डिवोर्स कबूल किया था, और अब कह रही हो कि मुझे जाने दिया था। मैंने फोर्स किया? मैंने फोर्स कैसे किया? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती कोर्ट लेकर गई थी या डिवोर्स पेपर साइन करने पर मजबूर किया था? बताओ, अब चुप क्यों हो गए? मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिसके साथ चाहिए तुम रह सकते हो, जितने बच्चे चाहिए तुम पैदा कर सकते हो। ये बात याद रखना। हाँ, रखूंगी। ठीक है। वाओ आंटी, तो ये है आपकी फेमस वाली डिश। हाँ, देखा तुमने, खाना बनाना बहुत आसान काम है। हाँ, बस अच्छा टेस्ट आना चाहिए। तो फिर तुम इसे टेस्ट करके क्यों नहीं देख लेती? ये तो बहुत टेस्टी है आंटी, थैंक यू सो मच। काश कि आप भी खा पाती। इसका कलर देखकर ही समझ गई थी कि ये अच्छा बना होगा। आज तुमने पहली बार खाना बनाया है और देखो कितना अच्छा बना है। इससे पता चलता है कि तुम में कुकिंग करने का स्किल है। ट्राई करती रहना। हाँ, जैसा आप कहें। अच्छा, तुम और क्या क्या बनाने वाली हो? एक और चीज़ है, स्क्रैम्बल्ड एग्स टोमेटो के साथ।
ये बनाना तो बहुत आसान है। तुम इंग्रेडिएंट रख लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और टमाटर भी बाहर रख लो। हाँ ठीक है। आंटी वो आ गया, मैं रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन काटती हूँ। बाय बाय। तुम आ गए। वैसे मैंने काफी कुछ सोचा था कि जब मैं घर पर आऊंगा तो तुम क्या करोगे, लेकिन ये उनमें से नहीं था। सरप्राइज हो गए तुम, कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, काफी ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। क्या मेरी भी हेल्प चाहिए तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, तुमने पूरा दिन काम किया है ना, तो मैं खाना बनाती हूँ, तुम खा लेना। समझ गए ना? जाओ हाथ धो लो। उससे पहले हाँ, नीचे ठीक है। जाओ जाओ, डिनर तैयार है। हाँ तो तुम क्या कर रही हो? और रेसिपी ढूंढ रही हूँ। ये तुमने बनाया? हाँ। मैं ट्राई करूं? हाँ करो ना। कैसा है? ये सच तो कमाल में? का है। तुमने इतनी मुश्किल डिश को इतनी आसानी से कैसे बना दिया? तुम्हें टमाटर काटना भी नहीं आता? वो भी तो रेसिपी देखकर ही बनाया है मैंने। इस सिंपल डिश बनाने के भी बहुत तरीके होते हैं, देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। वैसे जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें चैलेंज काफी पसंद है, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम तो जीनियस निकले। क्या तुम होटल गए थे? हाँ गया था। डायरेक्टर ली की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं आएंगे। पर डायरेक्टर शो ने कहा था कि अगर डायरेक्टर ली नहीं आएंगे तो वो मीटिंग नहीं करेंगे। सर एक बार पहले भी मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। लेकिन आखिर बात क्या है? कहीं वो बीमार तो नहीं है? एक काम करो, फिर से हॉस्पिटल जाओ। मैं शू से बात करता हूँ, क्योंकि इस वक्त और परेशानी नहीं झेल सकते। चलो जाओ। झिलिंग, दरवाजा खोलो बेटा। तुमने खुद को कमरे में बंद क्यों किया है? मुझे कुछ तो बताओ। झिलिंग। मॉम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम घर पे कुछ सामान ही नहीं रखते हो, फ्रिज में भी कुछ नहीं है, तो फिर इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हो? मैं कुछ रखता नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं। मैं अकेला रहता हूँ तो ज्यादा चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुकिंग की बात करें तो मुझे सोचने दो। हाँ अब याद आया, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो लगता है कि घर वाले जाने देते। हाँ बात तो सही है। वैसे आज तुम्हारा काम कैसा रहा? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या? बताओ मुझे। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, वही बोरिंग जिंदगी, वही पुरानी चीज़ है। तुम बताओ, अकेले दिन कैसे गुजरा तुम्हारा? मैंने कुछ खास नहीं किया। मैं मार्केट गई, सुपरमार्केट गई और वहाँ से सामान लिया। वैसे नीचे के कपल के पास कुत्ता है, बहुत प्यारा है वो, बहुत ही अडोरेबल। तुम्हें कुत्ते पसंद हैं? हमें भी एक रख लेना चाहिए। वो तो बिल्कुल बच्चा पालने जैसा है। ये डिसीजन एकदम सोच समझ के लेते हैं। नया लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो पहले ही है। मैं सीरियस हूँ। अगर मैं कुत्ता होता तो किस तरीके का होता आखिर? बताओ, तुम्हें क्या लगता है? कॉर्गी। और वो क्यों? बड़ा सर, बड़े कान, छोटे पैर। क्या ये तुम कोई मजाक कर रही हो? हाँ।
बड़ा सर और कान मैं आप और कौन? अच्छा ठीक है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन छोटे पैर। आ, सर, मैं बढ़िया खाना लाया हूँ, एक बार टेस्ट तो कर लीजिए। सर, मैं ठीक हूं, तुम जा सकते हो। पर एक बार ट्राई तो कर लीजिए, काफी महंगी जगह से लाया हूँ। नहीं, इन्हें कॉल नहीं करना चाहिए, शायद इन्हीं की वजह से ये आजकल ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारा फोन। हाँ बस आया। मिस्टर यांग, डायरेक्टली डिस्टर्ब लग रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? वो काम पे भी नहीं आए, होटल रूम में खुद को लॉक कर लिया और कुछ खा भी नहीं रहे हैं। इन्हें डायरेक्टर शो के साथ डिनर पर जाना था, वो भी कैंसिल कर दिया। वो ठीक तो है ना? लग तो नहीं रहा। अच्छा तो मैं बस कुछ देर में आता हूँ। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। डायरेक्टर ली, शायद मेरा तुम्हारे साथ जाना अच्छा आइडिया नहीं है। वो हम दोनों को अगर साथ देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? हम डायरेक्टर ली के पास थोड़ी जा रहे हैं, हम तो जीलिंग से मिलने जा रहे हैं। मेरे लिए तो ली हान जी सबसे पहले है, और उसके लिए सिर्फ एक ही सॉफ्ट स्पॉट है, जीलिंग। अगर उसकी हालत ये हो गई है तो जीलिंग से ही लेना देना होगा। तो हम तो बस सिर्फ रूट कॉज के पास जा रहे हैं। अगर ऐसा भी है तो भी मुझे ले जाना क्या मतलब है? मेरा वहां जाना सही नहीं रहेगा ना? उसके लिए तो तुम दरअसल हम में से एक ही हो, और वैसे भी तुम आज की मीडिएशन के लिए क्रूशल हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों बिल्कुल भाई बहन जैसे हो ना? हाँ, भाई बहन बिल्कुल हैं, लेकिन एक मर्द औरत भी तो हैं। जब से वो घर वापस आई है कमरे में खुद को बंद करके बैठी है। मैंने कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही है। यांगवांग, प्लीज बेटा तुम मुझसे बात करके देखो, जरूर कुछ हुआ है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर हैं ना, हम उसे देख कर आते हैं। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा आंटी, ठीक है? तुम पहले जाओ। थोड़ा पानी दे दो। हाँ, पर मैं बोलूं क्या? जाकर उससे बात करो। पर मैं उसे जानती नहीं हूँ। एक बार कोशिश तो करो। मैम। हाँ। अरे तुम यहाँ आई हो? यांगवांग मुझे यहाँ ले आया आपका हाल पूछने के लिए। पानी पी लीजिए। सब ठीक तो है ना मैम? हाँ मैं ठीक हूँ। ली हेंग जी ने यांगवांग को सब बता दिया? नहीं, डायरेक्टर ली के असिस्टेंट ने कॉल किया था और यांगवांग को तो मुझे वैसे पता चला। वैसे डायरेक्टर ली की हालत भी अच्छी नहीं है। शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा ना लगा हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यांगवांग आपसे नहीं कह पाएगा, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। कोई बात नहीं। आप दोनों का झगड़ा बच्चे को लेकर हुआ है ना? यांगवांग, यहाँ आओ।
यहाँ आकर बैठो। हाँ बस आ गया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? जरा देखो खुद को। पता है इसलिए हमें तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तुमने ली हेंग जी से बात की? मगर वो किस लिए? मैं सीधे तुम्हारे पास आया। अगर तुम ठीक हो तो जाहिर है वो भी ठीक ही होगा। तुम्हें कब पता चला? ली हाँ जी मुझे बताता हुआ आया है कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर उसके बावजूद तुम फिर भी उनके साथ टाइम बिताती हो। मैं जानता हूं तुम क्या सोचती हो जब बच्चों को तुम आसपास घूमते हुए देखती हो तो, मगर मेरे लिए ये सब आसान है। अगर तुम्हारे स्टेटस की बात करूं और वो कनेक्शन जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए बच्चे रखना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। देखो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। मैं कुछ एक्सपर्ट्स को जानता हूं, तुमसे उनकी बात करवाऊं क्या? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती हूं, और मैं ये बात शादी से पहले ही जानती थी। हाँ? देखा, जैसे तुम मुझे अभी देख रहे हो, उसी से पता चलता है कि जो मैंने किया उस गलती की माफी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम भी आसान है। सारी की सारी परेशानी असल में बच्चों से ही जुड़ी है। जैसा कि मैंने बोला, बच्चे करने के लिए थोड़ा ट्राई तो करो, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कुछ और, कुछ भी पहले कर सकती हो। उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या मुझे मर जाना चाहिए? ये आखिर बोल क्या रही हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है? अरे इस तरह की जानकारी तो हर किसी के पास है। तुम कौन सी दुनिया से हो? फिलहाल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये शुरुआत से ही उससे झूठ बोलती हुई आई है, और यही तो प्रॉब्लम है। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह थी, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। मैं इसकी सिचुएशन एनालाइज करवा तो रहा हूं ना। जीलिंग, मैं बस एक मर्द का नजरिया तुम्हें बताना चाहता हूं ताकि तुम ली हांजी को समझ पाओ। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। हाँ वो थोड़ा सा पागल है। अगर वो किसी को बेवकूफ बनाना चाहता है तो उसके लिए काफी आसान है। अगर वो चाहे तो किसी को भी पूरी जिंदगी के लिए अंधेरे में रख सकता है, मगर वो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचता। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। सोचो, उसने तुम्हें इतना प्यार किया जितना कि वो हमेशा कर सकता है, मगर उससे तभी पता चला कि उसकी हीरोइन, वो तो उससे झूठ बोल रही थी, वो भी पहले दिन से। उसने उससे चीजें छिपाए रखी। तुमने कभी सोचा कि इस चीज को सुनकर उस पर क्या गुजरेगी? मुझे पूरा यकीन है कि उसे काफी गुस्सा आया होगा। यांगवोंग, तुम यहाँ आए किस लिए हो? फ्रस्ट्रेटेड का क्या मतलब है? मैम ने उन्हें क्यों नहीं बताया? यही तो वजह थी, क्योंकि उन्हें लगा वो उन्हें खो देगी। अब प्यार करना भी गुनाह हो गया क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो केयर करते हैं इसलिए वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इन्हें एक दूसरे से ईमानदार होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को झूठ बोलना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोनों डट के सामना करेंगे, मगर शुरुआत से ही तुमने उससे चीजें छिपाए रखी हैं। और उसके बाद हाँ है ना जीलिंग? अब मैं समझ गया तुमने उसे डिवोर्स क्यों दिया, क्योंकि ये सीक्रेट रखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि तुम शादीशुदा थी और तुम्हें काफी बुरा लगने लगा। तुम्हें लगा कि वो ये डिजर्व नहीं करता, तो तुमने उसे डिवोर्स देने का फैसला किया। सही कहा ना? यांगवोंग, ये कैसा लॉजिक है? इतने सालों से इन्होंने वो बात छुपा कर रखी है। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, और ये पूरा वक्त उन्होंने बस यही कोशिश की कि उन्हें बच्चा हो जाए। तुम सोच भी सकते हो कि ये किन किन चीजों से गुजरी होंगी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर इसके बावजूद तुम्हें कभी ये बात उससे छिपानी ही नहीं चाहिए थी। अब क्योंकि पहला स्टेप ही तुमने गलत लिया, जिसकी वजह से कभी ना कभी तो रिश्तों में दरार आनी थी। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें ये बताओ तुम। हाँ, जाहिर है इन्होंने यही सोचा होगा कि अगर उन्हें बता देंगी तो शायद उन्हें खो दे, और वो बहुत नाराज भी हो जाएंगे, कभी बात भी ना करे। ये सारा दर्द इन्होंने अकेले झेला है। इस बात की किसी को परवाह है कि इन्हें कैसा लग रहा होगा? मर्द के तौर पर वो उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम्हें पता उसे कितना दुख पहुंचा होगा जब भी उसे पता चला होगा। एक आदमी को एक ईमानदार औरत की जरूरत होती है, और एक मर्द को एक औरत को समझना चाहिए। मेरी बात समझ भी आई है? तुम्हारी बातों का कोई तुक ही नहीं बनता, समझे? शांत रहो लिया वोंग, और एक दूसरे से झगड़ा करना बंद करो। यहाँ तुम
मेरे और ली हेंगजी के बीच में मीडिएट कर रहे हो या चाहते हो कि मैं तुम दोनों के बीच में करूं? नहीं जेलिंग, बात वो नहीं है। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? चलो मेरे साथ। तुम दिखा रही हो सच में गुस्सा हो। यांगवांग, शायद तुम्हें अब जाना चाहिए। श्योकियन तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तुम मुझसे तो मिलने आ गए, लेकिन अब शायद तुम्हें ली हेंगजी से जाकर बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, वैसे ही मुझे जाना ही था। जाओ जाओ, मैं ठीक हूँ। जीलिंग, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हारे सामने कुछ गलत बोल दिया? अब जाओ भी, कह दिया ना तुम्हें जाने को। अब और कुछ मत कहो, मैं यहाँ हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। सॉरी मैम, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। अगर आप नाराज हो गई हैं तो दिल पे मत लेना प्लीज। वो पूरी तरह से गलत है। यांगवांग, उसने तुम्हें कुछ बताया? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लिया वेंग उनके साथ में, मैं लिहान जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, तुम इसी वक्त उसके पास चले जाओ। मैं जानती हूँ झीलिंग से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हैंगजी झीलिंग से बहुत प्यार करता है। वो पूरी बात सुनेगा तो उसकी प्रॉब्लम को समझ जाएगा, उसे छोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। यांगवांग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ बेटा, मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा लो। आंटी आंटी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है? मैं जाके समझाऊंगा उसको। यांगवांग को ठीक से बात करना नहीं आता कभी कभी, आप दिल पे मत लेना। हाँ, लेकिन उसने जो कहा वो सही था। गलती तो सारी मेरी है। लिया वोंग, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया कि उसके साथ रहोगी, तो तुम दोबारा सोच लो। मेरी गलती तुम मत दोहराना। तुम्हारा रिश्ता एक मजबूत नींव पर होना चाहिए। डायरेक्टर ली, दरवाज़ा खोलिए ना। एटलीस्ट मुझे बाथरूम तो यूज़ करने दीजिए प्लीज़। डायरेक्टर ली। हाँ मिस्टर यांग, अच्छा कि आप आ गए। मुझ पर छोड़ दो, तुम घर जाओ। आर यू श्योर सर? अगर ना भी हो तो तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ अच्छा सही ठीक बात है, तुम घर लीजिए, जाओ। मैं चलता हूँ। लिहान जी, गेट खोलो, ये मैं हूं। मैं अभी झीलिंग के घर से आ रहा हूं। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए शायद वो सही जगह पर नहीं है। झीलिंग ने मुझे तुम्हें बताने के लिए बोला था, और वो ये है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। अगर तुम नहीं खा रहे तो मैं मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी मर्द के तौर पे काफी जूझना पड़ता है? कौन, मैं? सच में? तुम? अच्छा, उसने ऐसा कहा? ये सब उसने तुमसे कहा ना? हाँ? हे, अब उसने कोई नाटक नहीं किया? नाटक करते थक गई होगी, इसीलिए सच्चाई बाहर आ गई। और बेवकूफ नहीं बना सकती है ना? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो?
कहना क्या चाहते हो? उसके बारे में और कैसे बातें करूं? देख भाई, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है तू सब जानता है। मैं उसके साथ कैसे पेश आता हूं तो ये भी जानता है। उसे एक देवी की तरह पूजता था मैं, रानी बनाकर रखा था मैंने उसे, जान छिड़कता था उस पर। मगर वो मेरे साथ कैसे पेश आती है? उसकी नजर में मैं एक बेवकूफ इंसान हूं। तो तुम्हें लगता है कि जो औरत बच्चे नहीं कर सकती है वो एक औरत नहीं है? उस बारे में बात ही कौन कर रहा है? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बात आखिर है क्या? तो बताओ किस बारे में? बात धोखे की है। 15 साल तक मुझसे छिपा कर रखा, धोखा दिया है उसने मुझे। ठीक है, समझ गया। अच्छा ठीक है, तो चलो इस चीज के बारे में ही बात करते हैं। तुमसे शादी करने के बाद डिंक होना ही उसकी कंडीशन थी, सही कहा ना? क्योंकि अगर तुमने हाँ नहीं बोला होता तो ये शादी कभी हुई ही नहीं होती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मगर शादी होने के बाद उसने नोटिस किया कि जैसे तुम दिख रहे हो और तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। तो बिना तुम्हें बताए उसने टेस्ट करवाए, ट्रीटमेंट करवाया। तुम शहर के किसी भी क्लिनिक में जा सकते हो और पूछ सकते हो। उनसे पूछना इसके बारे में कि एक औरत होने के तौर पर उसकी कंडीशन आखिर क्या रही होगी। तो क्या मैं उसे ये सब अकेले झेलने देता? लेकिन उसने मुझे कभी बताया ही नहीं, पता है ना? अरे मुझे एक बार बताती तो सही। वही वजह जिससे जुड़ा तुम्हें उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने अकेले सामना किया, बिल्कुल अकेले, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है। मैं अभी उसी के घर से आ रहा हूं सीधे यहां पर, लेकिन मैंने उसे कभी भी इस तरीके से, इस कंडीशन में नहीं देखा है। उसका डर उसके चेहरे पे था। उसे डर था कि तुम उसे कभी भी माफ नहीं करोगे। एक बात बता, क्या हर दुख पर दया दिखाना जरूरी होता है? वो अपनी तकलीफ कह दे और मैं उसे माफ कर दूं बस? उसने मुझसे छिपाया है। क्या मैं उसे प्यार नहीं करता हूं? अच्छे में या बुरे में क्या मैं नहीं निभाता? मगर फिर भी उसने छुपाया और जबरदस्ती डिवोर्स भी लिया। क्या किसी ने भी ये पूछा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुमने उससे यह सब होने से पहले ही मना कर दिया होता, जब उसने डिवोर्स मांगा, मगर तुमने वो दिया नहीं, तो क्या अब तुम उसे दोगे? तुम बोलते रहते हो कि तुम उसे बहुत ज्यादा चाहते हो और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, इसके बावजूद भी कि उसने तुमसे डिवोर्स मांगा, मगर तुम तो उसे भटकाते रहे। तुम आखिर सोच क्या रहे थे? अब समझ में आया, इस मैरिज की प्रॉब्लम असल में तुम खुद हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब उसने तुमसे डिवोर्स मांगना शुरू किया तो तुम्हें भी तो उसकी बात और शादी पर शक होने लगा था ना? तुम्हारा भरोसा उठ चुका था, क्योंकि अगर तुम बार बार उसे ना बोलते रहोगे तो जाहिर है डिवोर्स नहीं होगा। तुम्हारे पास कई सारे रास्ते हैं, उनमें से कोई एक चुनना ही है। इन 20 सालों में तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी साइड खड़ी रहे हमेशा की तरह, या तुम उसे एक ऐसी औरत के तौर पे देखते हो जो कि बच्चे नहीं कर सकती है? मगर तुम दोनों नहीं चुन सकते हो। तुम अब कैसे चुनोगे? अब कुछ बोलोगे भी? मैं तुझे बताता हूं कि मैंने डिवोर्स के लिए हाँ क्यों कहा। हमारी शादी के वक्त मैंने उससे वादा किया था कि वो मुझसे जो चाहेगी वो मैं उसे दे दूंगा, समझा?
कमाल की बात की, जैसे किसी मूवी का सीन हो। वैसे तुम्हारे पास कोई तो है जिस पर तुम किसी भी हाल में भरोसा कर सको। उसके बावजूद तुम ये बोझ खुद ही उठा रहे थे। तुम एक दूसरे को चाहते हो, उसके बावजूद ये सब नहीं बताया। यहाँ पर असली बेवकूफ कौन?